संगम नमामि सबको। मैं ओपी परिहार हिसार से। और मुझे आज संगादेश हुआ है कि मैं सातवां गोल्डन नियम संगादि से सबसे ऊपर पर अपना वक्तव्य दूं। तो गोल्डन नियम हमारे 10 हैं जिनको सभी को मानना होता है। अगर ये ना माने तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता। संघ में आने के लिए इन 10 गोल्डन नियमों का बड़ा महत्व है। मैं सातवें नियम पे आने से पहले सारे 10 नियमों में दो दो लाइन बोलता हूं। पहला नियम है, SC ST OBC का स्वतः ही समण संघ में समावेश है। वमन अगर कोई आना चाहे तो वर्जित उसका प्रवेश है। नंबर 2 है, चंदे का धंधा नहीं है, ना पर्ची कभी कटाते हैं, पर सभी समण हैं स्वाभिमानी, खुद स्वयं का खर्च उठाते हैं। तीसरा है, जाति का अभ्यास यहाँ हम नहीं कदापि करते हैं, महासमणों के आदर्शों का हम सब पालन करते हैं। चौथा है, व्यक्ति पूजा पर रोक लगाकर संघवाद अपनाते हैं, महापुरुषों और महासमणों के विचार ही पूजे जाते हैं। पांचवा है, अमीर गरीब सब मालिक नौकर सम सम्मानित होते हैं, पद प्रतिष्ठा और मंचमाला से नहीं विभाजित होते हैं। छठा है, सभी समण है संघ के मालिक, सांघिक सोच अपनाएंगे, ना प्रधान ना सचिव कैशियर, ना पंजीकरण कभी कराएंगे। सातवां है, संविधान सम्मत सब नियम बनाते, व्यक्तिवाद का नाम नहीं, संघ का निर्णय सर्वोपरि है, ना कहने का काम नहीं। संघ का काम है जोड़ना जुड़ना, ना राजनीति में जाएगा, राजनीति की है एक पेशा, ना इच्छुक को रोका जाएगा। संघ से कोई घात करे तो सजा संघ तय करता है, दोष सिद्धि हो और संघ निकाला तो प्रवेश पुनः नहीं करता है। ये 9 नियम आधार संघ के कभी न बदले जाएंगे, अगर जरूरत आन पड़ी तो संघाधिदेश अपनाएंगे। अब मैं सातवां गोल्डन नियम संघाधिदेश सबसे ऊपर पर अपने वक्तव्य शुरू करता हूं। संघ लोगों का गण है, गण परिषद है। प्राकृतिक सामूहिक नियमों का बंडल ही एक संघ है। संघ जो नियम बनाता है वही संघ का आदेश यानी संघाधिदेश कहते हैं। अब सवाल पैदा होता है, संघाधिदेश बनता कैसे है या इसके बनाने की प्रक्रिया क्या है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले संघ के सामने संघ के कार्य को बढ़ाने के लिए किसी का सुझाव या प्रस्ताव किसी भी सम्मन संघी द्वारा संघ के सदन पे पटल पर रखा जाता है। उस प्रस्ताव पर संघ के सदन में सभी वक्ताओं द्वारा चर्चा की जाती है, उससे जुड़े सभी बिंदुओं पर विचार किया जाता है और यदि आवश्यकता महसूस हो तो इस प्रस्ताव में संशोधन भी किया जा सकता है। जब सदन के सभी सपक्ष एक मत हो जाएं, सहमत हो जाएं, तो सदन के सभापति द्वारा उस प्रस्ताव को पास घोषित कर दिया जाता है और जो अंततः संघाधिदेश कहलाता है। इसी प्रक्रिया को हम एक दो उदाहरणों द्वारा भी समझ सकते हैं। पुराने समय में जब एक बड़े किसान शुद्धोदन के पुत्र सिद्धत गौतम का साक्य संघ में प्रवेश का कार्यक्रम होना था, तो संघ की बैठक बुलाई गई और इस बैठक में सभापति चुना गया। संघ के सामने सिद्धत ने 3 बार संघ में प्रवेश की अनुमति के लिए संघ से याचना की। संघ ने सिद्धत को संघ में प्रवेश की शर्तें और नियम बताए। सिद्धत गौतम ने उन नियमों पर तन मन धन से चलने का संघ को वचन दिया। सिद्धत गौतम सम्मन साक्य संघ के सक्रिय सदस्य उस वक्त घोषित किए गए। उसके कुछ समय बाद कुछ रोहिणी नदी के पानी के प्रयोग को लेकर साक्य संघ का कोलिय संघ के साथ विवाद हो गया।
और विवाद इतना बढ़ा कि शाक्य और कोलियों के बीच में युद्ध की स्थिति आ गई। समण शाक्यों ने युद्ध की घोषणा के लिए सभा बुलाई। सिद्धार्थ गौतम ने संघ के आदेशों के विरुद्ध युद्ध में जाने से मना कर दिया। संघ ने सिद्धार्थ गौतम पर संघघात की कार्रवाई की तथा संघ की बैठक में सजा तय की। सिद्धार्थ गौतम को 3 सजाओं में से एक सजा चुनने का विकल्प दिया गया। सिद्धार्थ गौतम ने संघ निकाला को सजा के तौर पर स्वीकार किया। उन्हें घर बार, जमीन, पत्नी, बच्चे सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा। राजा पसेनदी किसान शुद्धोधन को भी संघ का आदेश मानना पड़ा और इतना बड़ा किसान होते हुए भी संघ के आदेश के सामने अपने पुत्र के लिए कुछ नहीं कर पाया और संघ के आदेश को सर्वोपरि रखना पड़ा। आज भी पंचायतों में हुक्का पानी बंद, बिरादरी से बाहर करना आदि सजाओं का प्रचलन है। सरकारी नियम भी है तड़ीपार करना। ये सभी वही संघ के नियम है जो भारत में अलग अलग रूप में विद्यमान है। गण परिषद संघ तभी तक चलता है जब तक उसके नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। जब नियमों में कड़ाई की बजाय ढिलाई आ जाती है तो संघ का संविधान का बेड़ा गर्क हो जाता है। सभी संघियों को अगर अपने बच्चों को लाभ दिलाना है, सुरक्षित करना है, जिंदा रखना है तो संघ के नियमों का कड़ाई से पालन करना ही पड़ेगा। संघ के आदेशों को जो मानते हैं वे हर मंजिल प्राप्त करते हैं। संघ के नियम कठोर हो सकते हैं परंतु इन नियमों को मानने में ही हम सबकी भलाई है। इतने वर्षों के बाद समण संघ पुनः अस्तित्व में आया है तो थोड़ी बहुत परेशानी तो हो सकती है, पर इससे हमारा आने वाला समय सुख में अवश्य होगा। किसी भी रोग को मिटाने के लिए अगर दवा कड़वी भी हो तो तुरंत पी लेनी। संघ ने पहले भी फायदा पहुंचाया है और अब भी पहुंचाएगा, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। संघ ने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं संघ का आभार व्यक्त करता हूँ। यदि मेरे इस वक्तव्य से किसी को भी कोई ठेस पहुंची हो या कोई त्रुटि हुई हो तो संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि।